नमस्कार साथियों। गौरव स्पीक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज का मुद्दा हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल लाए हैं। आज का मुद्दा है इंडिया या भारत। क्या कहूँ अपने देश को, मैं बिल्कुल पूरी जानकारी बारीकी से आपको हिस्टोरिकल एवोल्यूशन से अब तक भारत का सफ़र कैसा रहा, भारत का जो नाम है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ, मैं हर जगह से आपको बताऊंगा। चाहे वो हमारे एपिक्स हों, पुराण हो, चाहे हमारी स्टोरीज़ हों या हमारे लिटरेचर हों, हम सभी तो देखते रहिए गौरव स्पीक। चलिए बात करते हैं इंडिया डैट इज़ भारत, जिसको हम कहते हैं भारत। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया डैट इज़ भारत, हिंदी में हम उसको कहते हैं भारत। और पूरे हिंदुस्तान में, समूचे हिंदुस्तान में क्या कहा जाता है, भारत का संविधान अगर हम कहते हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो हम कहते हैं भारत का संविधान। और प्रियम्बल आप पढ़े होंगे, प्रस्तावना, जिसमें कहा जाता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हिंदी में उसको आप कहते हैं हम भारत के लोग। और यहाँ तक ही नहीं, आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 कहता है भारत का राष्ट्रपति। इन सभी नामों में भारत की चर्चा आपने बखूबी समझी और सुनी। आगे बढ़ते हैं अभी इसी क्रम में। नेशनल एंथम, जब राष्ट्रगान की बात आती है तो हम कहते हैं भारत भाग्य विधाता। इंडियन पासपोर्ट हो, उस पर हमारा जो उस पर लिखा होता है, उस पर लिखा होता है भारत गणराज्य। आप कभी भी पासपोर्ट लेके जाएंगे तो देखेंगे उसके ऊपर जो कवर है उस पर क्या लिखा होता है, भारत गणराज्य। तो आप समझ पा रहे होंगे भारत जो नाम है उनका कितनी बार उल्लेख और कहाँ कहाँ किया गया है, किस प्रकार। यही बात नहीं खत्म होती, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक्चुअल भारत जो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है वो ऋग्वेद में कहाँ पाया जाता है। जो हमारा सेक्रेड है, जो हमारा सेक्रेड बुक है ऋग्वेद, वहाँ पे इसकी चर्चा होती है। कुछ ट्राइब्स थे और वो किसी एक लड़ाई को जीतते हैं, कहा जाता है उसको कहते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स। ये मैं पूरा R&D करके बैठा हूँ आपके सामने। एक ट्राइब है, ऋग्वेद में बताया जाता है, उन्होंने एक बैटल ऑफ 10 किंग्स, उसका बैटल का नाम है, उसमें वो जीत जाते हैं और वहाँ से निकल के आता है भारत पीपल, भारतास पीपल, जिसको हम कहते हैं सन ऑफ भारता, यानी कि भारत पुत्र। ये बात ऋग्वेद की है कि कुछ ट्राइब्स थे, वहाँ पे लड़ाई करते हैं, उसको कहते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स, और वहाँ से निकल आता है भारत पुत्र। अब बात, चर्चा और परिचर्चा यहाँ पर भी है कि भारतवर्ष क्या है, भारत से भारतवर्ष क्या है। देखिए, भारतवर्ष क्या है, एक जियोग्राफिकल एंटिटी है, एक इकाई है, और इसका उल्लेख महाभारत में हमारे किया गया है। और भारतवर्ष का जो शाब्दिक अर्थ है वो एक ज्योग्राफिकल एंटिटी है, जैसा मैंने आपको बताया, एक इकाई है। इसका मतलब होता है एक ऐसा प्लेस, ऐसा ज्योग्राफी जहाँ पे लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, और इस तरीके से जो भाव है वो निकल के आता है भारतवर्ष का। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। अब हमारी बात ऋग्वेद की हो गई, महाभारत की हो गई, तो विष्णु पुराण की बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि जो विष्णु पुराण में जो बात कही गई है भारत को लेकर के, वहाँ पे उल्लेख है कि एक ऐसा देश, एक ऐसा प्लेस जो कि ओशन, जो महासागर उसके उत्तर में हो, और जो पहाड़ है, जो पर्वतीय पहाड़ है उसके दक्षिण में हो, उसको भारता कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, नेहरू के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। उन्होंने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इंडिया, भारता एंड हिंदुस्तान तीनों का उल्लेख किया है। ये भी आपको जान के हैरानी होगी, और आप, मुझे लगता है, बहुत सारी चीज़ें जान चुके होंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। हिंदुस्तान, अब भारतवर्ष भारत आया, भारतवर्ष आया, तो हिंदुस्तान भी उसी का एक पार्ट है। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान कहाँ उल्लेख होता है, कहा जाता है जो दिल्ली सुल्तान थे या मुगल्स थे, उन्होंने इसको, हमारे देश को हिंदुस्तान कहते थे। वो अपने बातों में, अपनी जो डेली एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थी वो उनको हिंदुस्तान, हम सभी लोगों को कहते थे, हमारी कंट्री को। और हिंदुस्तान का मतलब होता है एंटायर इंडो गैंगेटिक प्लेन, जो गंगा के आसपास के भाग थे, समतलीय मैदान, उनको वो कहते थे इंडो गैंगेटिक प्लेन। अब ये मुद्दा फंस कहाँ रहा है, दरअसल लड़ाई कहाँ पे है, डिस्प्यूट कहाँ पे है, कंफ्यूजन कहाँ पे है। कहा जाता है कि 18वीं सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने मैप बनाए, और उन्होंने मैप जो है इवॉल्व किए, उसमें उन्होंने इंडिया लिख दिया। तो फिर हम कहते हैं ये कॉलोनियल माइंडसेट है। इंडिया एक्चुअल में, लोग ये कह रहे हैं, एक तबका है, कुछ फिलोसफर राइटर्स हैं, कुछ ऑथर्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये कॉलोनियल माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है, ये ब्रिटिशर्स की जो पॉलिटिकल टेरिटरी थी उसको डिफाइन करता है, और भारत अपनी कल्चर, अपनी हेरिटेज को डिफाइन करता है, अपनी सिविलाइजेशन को डिफाइन करता है। अब बात करते हैं लीगल पर्सपेक्टिव से कि कानूनी रूप से क्या दांव पेच है। देखिए, अभी बात G20 की, जब
मीटिंग होने जा रही है दिल्ली में, और वहाँ पे एक इनविटेशन वायरल होता है व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे। उस पर लिखा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। ये ऑनेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनवाइट किया था लोगों को, जो स्टेट्स गवर्नमेंट थे और बाकी जो भी रेस्पेक्टेड लोग थे। उसमें लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत, जबकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहले लिखते थे हम। तो कन्फ्यूज़न यहीं क्रिएट हो गई, लोगों को ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे देश का नाम बदल दिया गया हो। जबकि आप हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देखेंगे तो हम इंडिया हो, भारत हो, हिंदुस्तान में सबका उल्लेख हुआ है कई बार। और बात यहाँ पे आती है कि इंडिया, जो कि इसका इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको हम ट्रांसलेट अगर हिंदी में करेंगे तो हम क्या कहेंगे, भारत है। अब हम बात करते हैं कानून के जानकार, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील एल.एन. सिंघवी साहब से बात होती है। उनका हिंदू में जो आज उनके बारे में उनका ओपिनियन लिया गया, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट अगर यूज़ कर रही है कोई भी एक लैंग्वेज, चाहे इंडिया हो, भारत हो, कोई भी गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है। लेकिन अगर वो फोर्सफुल्ली ये कहेगी कि नहीं हमें पार्टिकुलर नेम यूज़ करना है और दूसरा नेम हटाना है, ध्यान से सुनिएगा, गवर्नमेंट कोई भी नेम यूज़ कर सकती है, हम पब्लिक के हम बोलचाल की भाषा में कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये चाहेगी कि नहीं उसको एक पार्टिकुलर नेम ही यूज़ करना है और दूसरा रिमूव करना है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा संविधान में, जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 368 के अंतर्गत। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हम पार्टिकुलर नेम यूज़ करें और दूसरा नेम रिमूव करें, जैसा कि चर्चा में है, तो उसके लिए संशोधन करना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं होगा। और जाते जाते मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में एक बार पीआईएल दाखिल की गई, जनरली तमाम मुद्दों पे किए जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया और कहा इंडिया इज ऑलरेडी भारत इन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि इंडिया, जो कि खुद कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में भारत के रूप में भी उल्लेख हुआ है। तो मोटा मोटी जो कंक्लूजन है, आमतौर पे हमें क्या कहते हैं, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑलरेडी आर्टिकल 1 में डिफाइन इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स, और यहाँ पर चाहे आप इंडिया कहिए चाहे भारत कहिए, इसके मीनिंग्स में कोई भी चेंज नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं, कुछ लोगों का ये विचार मानना हो सकता है कि इंडिया दैट वाज गिवन बाय ब्रिटिशर्स एंड भारत, जो कि हमारे कल्चर को, हमारे सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने मन की बात कमेंट में ज़रूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।